हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। सुब्रमण्यम स्वामी जी का 5 को एक कॉल और हिंदू विरोधी गोटमैन एयर होने से पहले ही हटा दिया गया। चीन ने हमें पागल बनाया और डेटा को शेयर नहीं किया। ट्रंप का डंडा पड़ने के बाद WHO के सुर बदले। जब अमेरिका भारत चीन विवाद पर खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहा है तो भारत के रक्षा मंत्री इतने शांत क्यों हैं? चलिए देखते हैं एक एक करके सारे खबरों को। OTT प्लेटफॉर्म एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया जब G5 पर जल्द ही प्रसारित होने वाले तमिल वेब सीरीज गॉडमैन का नाम सुर्खियों में आया। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की ओर नकारात्मक रूप में पेश करने वाले इस वेब सीरीज पर उमड़ते आक्रोश के कारण सुब्रमण्यम स्वामी को आगे आकर स्वयं जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा से बात करनी पड़ी। तब जाकर इस शो को रिलीज होने से पहले ही G5 ऐप से हटा दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वयं इस निर्णय अपने ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से दी। बता दें कि गॉडमैन वेब सीरीज एक तमिल भाषा सीरीज है जिसमें धर्म और राजनीति के मिश्रण के दुष्परिणाम पर कथित रूप से प्रकाश डाला गया है, परंतु इस वेब सीरीज के ट्रेलर से विरुद्ध हिंदू विरोधी कंटेंट की बू आने लगी है। एक और सुब्रमण्यम स्वामी को भर भर के गालियां दी जा रही है तो वहीं हिंदू मठों को अनैतिक कार्यों के अड्डे के रूप में दिखाया जा रहा था, जिस पर अनेक हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया। इस प्रकरण पर जब जी मीडिया के मालिक और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा को सूचित किया गया तो उन्होंने तुरंत मामला अपने हाथ में लेते हुए इस विवादास्पद वेब सीरीज को तुरंत G5 को हटवा दिया। फिर ट्वीटों की श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने सूचित किया कि आखिर क्यों G5 एक जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर होने के नाते ऐसे कंटेंट को स्वीकार नहीं करेगा। अपने एक ट्वीट में G5 तमिल लिखता है, अपने श्रोताओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए G5 पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां ऑनलाइन क्यूरेटेड करंट प्रोवाइडर्स के लिए हमारा कोड फॉर सेल्फ रेगुलेटर है। इसी आधार पर हमने गॉडमैन सीरीज के स्ट्रीमिंग को निलंबित करने का निर्णय लिया था। G5 ने कभी भी किसी की समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से कोई सीरियल नहीं चलाया है। बता दें कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे OTT प्लेटफॉर्म को अक्सर हिंदू विरोधी कंटेंट परोसने के लिए आलोचना के केंद्र में रखा जाता है। हिंदू संस्कृति का मजाक उड़ाना हो, सनातन धर्म का नकारात्मक चित्रण करना हो, आप बस बोलते जाइए। और इन दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कई वेब सीरीज में यह सब हुआ है। लीला हो या गोल, पाताल लोक हो या सेक्रेड गेम्स, ये सूची कभी खत्म ही नहीं होती है। परंतु अब हर कोई चुप्पी नहीं साधने वाला है। जहां कई सीरियल को कम रेटिंग देकर विरोध प्रकट किया जाता है तो वहीं रमेश सोलंकी जैसे एक्टिविस्ट वैधानिक रूप से इन प्लेटफॉर्म के विरुद्ध मोर्चा खोलते हैं, जैसे उन्होंने नेटफ्लिक्स के विरुद्ध खोल दिया था। पिछले 5 सालों में विशेष रूप से OTT प्लेटफॉर्म अपने आप में एक विशेष सफलता के रूप में सिद्ध हुए हैं, क्योंकि भारत में सस्ता डेटा भी है और अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन भी। परंतु जिस तरह से इन प्लेटफॉर्म ने हिंदू विरोधी या भारत विरोधी कंटेंट को बढ़ावा दिया है वो न केवल निंदनीय है अपितु दुर्भाग्यपूर्ण भी। यदि इन लोगों ने जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला तो टिकटॉक की शांति भांति इन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता को जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं, चीन ने हमें पागल बनाया और डेटा को शेयर नहीं किया। कोरोना महामारी के पीछे चीन और WHO की साठगांठ को लेकर अब इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौरा शुरू हो चुका है। एक नए खुलासे में WHO ने अपनी गलती छिपाने और दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए अब चीन पर आरोप थोपना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग रोकने के बाद WHO का दिमाग ठिकाने लगा है। ट्रंप के इस डंडे और भारत के WHO के चेयरमैन बनने के बाद अब WHO ने अपनी गलती छिपाने के लिए चीन की पोल खोलना शुरू कर दी है। दरअसल एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे जनवरी महीने तक चीन की तारीफों का पुल बांधने वाले WHO ने अब खुलासा किया है कि चीन जानबूझ के कोरोना की जानकारी देने में देर कर रहा था और जानकारी न आने के कारण WHO के अंदर अधिकारियों में काफी रोष था। इस रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन ने इस महामारी के जेनेटिक मैप को जारी करने में 3 हफ्ता का समय लगाया, जबकि 3 अलग अलग सरकारी लैब इस महामारी के बारे में जानकारी जुटा चुके थे। इस रिपोर्ट्स के अनुसार WHO के आंतरिक बैठकों और इंटरव्यू से इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे चीनी सरकार का मीडिया पर नियंत्रण और चीनी हेल्थ सिस्टम के अंदर
अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण चीन से कोरोना की जानकारी सही समय पर नहीं आई। यही नहीं, यूएन द्वारा आयोजित आंतरिक बैठकों की रिकॉर्डिंग के अनुसार रेडियो और मामलों पर विस्तृत डेटा के लिए भी चीन ने 2 हफ्ता से अधिक का समय लगाया। इस रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ के अधिकारी चीन से जानकारी निकलवाने के लिए सार्वजनिक तौर पर उसकी बढ़ाई करते थे, लेकिन प्राइवेट में चीन की आलोचना करते थे। कुछ अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन वही जानकारी दे रहा है जो वहाँ की सरकारी मीडिया 15 मिनट बाद चला रही है। यानी डब्ल्यूएचओ को चीन के अपारदर्शी सिस्टम के बारे में पता था, लेकिन फिर भी इस संस्था ने किसी अन्य को चीन के इस रवैये के बारे में नहीं बताया। अब जब चारों ओर से इस संस्था पर चीन का तोता होने के आरोप लग रहे हैं, तो अपनी गलती छुपाने के लिए चीन की पोल खोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की तारीफ में लगे रहने के बाद कई मौके पर जमकर धोया था, साथ ही उसकी फंडिंग भी बंद कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि जिसे हमने इतना पैसा दिया वो डब्ल्यूएचओ चीन की चाटुकारिता कर रहा है, इस पर हम अवश्य ध्यान देंगे। अच्छा हुआ कि उनकी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और आवाजाही वाली सलाह मैंने नहीं मानी थी। हमें इतना घटिया सुझाव आखिर डब्ल्यूएचओ ने क्यों दिया? इसके बाद उन्होंने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से मिलने वाली लगभग $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर को भी रोक दिया। अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूएचओ की अक्ल ठिकाने आ रही है और अब वह सच उगल रहा है। परंतु यहाँ यह समझना होगा कि डब्ल्यूएचओ अपनी गलती छिपाने के लिए चीन को दोषी ठहरा रहा है, जिससे सारा ध्यान डब्ल्यूएचओ पर नहीं चीन पर आ गया है। अगर डब्ल्यूएचओ ने पहले ही चीन की पोल खोली होती तो शायद आज यह दिन देखना नहीं पड़ता और शायद चीन पर अब तक सभी देश मिलकर दबाव बना चुके होते। जब जरूरत थी तो डब्ल्यूएचओ चीन का गुणगान करते रहे। आज जब डब्ल्यूएचओ की कोई प्रासंगिकता नहीं बची और चीन का तोता होने के आरोप लग रहे हैं, तो वह अपनी गलतियों को मानने की बजाय आरोप चीन के सिर मर रहा है। बेशक चीन ने जानकारी छिपाकर गलती की, लेकिन जब ताइवान ने डब्ल्यूएचओ को इस संक्रमण के बारे में बताया था, तब डब्ल्यूएचओ ने उसे नजरअंदाज क्यों कर दिया था? क्या ताइवान भी डब्ल्यूएचओ से जानकारी छिपा रहा था? यहाँ सरासर डब्ल्यूएचओ की गलती है तो उसे स्वीकार करनी चाहिए। आज डब्ल्यूएचओ चीन के खिलाफ खुलासे कर रहा है, हो सकता है कल अपनी गलती भी माने, क्योंकि अब इसे ट्रंप का डंडा पड़ चुका है। और साथ ही ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना काम शुरू कर दिया है, जिससे यह संस्था अपनी पटरी पर लौटने लगी है। जब अमेरिका भारत चीन विवाद पर खुलकर चीन के खिलाफ बोल रहा है, तो भारत के रक्षा मंत्री इतने शांत क्यों हैं? जब से भारत और चीन के बीच लद्दाख में बॉर्डर को लेकर चीन के साथ झड़प हुई है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी है, तब से अमेरिका कई बार इस मामले पर चीन के खिलाफ बयान दे चुका है। ऐसा लग रहा है कि भारत चीन सीमा विवाद में स्पष्ट रूप से अमेरिका भारत का साथ देगा। परंतु एक बात और ध्यान देने वाली है और वह है कि भारत के रक्षा मंत्री की इस पर चुप्पी। जब अमेरिका इतना प्रखर होकर भारत का साथ देने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है, तो रक्षा मंत्री इतने चुप क्यों हैं? दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्पष्ट आलोचना करते हुए एक इंटरव्यू में कहा है कि आज भी हम देख रहे हैं कि चीन भारत के उत्तरी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी एलएसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। वह विस्तार करना चाहता है। सीसीपी की साम्राज्यवादी नीति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि दबदबा कायम करने वाली सरकारें ही ऐसा करती है। चीन ने कई ऐसे काम किए हैं जो बताते हैं कि वह अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पुराने स्वरूप में ही बयान देते हुए कहा है कि चीन ने खुद कहा है कि वह सीमा विवाद बातचीत और कूटनीतिक तरीके से हल करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, भारत की कोशिश है कि तनाव न बढ़े, इसके लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना प्रखर दिखाई दे रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत के पक्ष में खुलकर बयान दिया है और इस विवाद में इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत चीन में जारी तनाव को सुलझाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि दोनों देशों ने उससे इनकार कर दिया था, लेकिन इससे अमेरिका का इस मामले पर नजर
रखना दिखाता है कि वह एशिया क्षेत्र में हुए किसी भी विवाद पर नजर बनाए हुए है और उसे चीन को किसी भी तरह रोकना है। चीन के कारण खतरे को देखते हुए अमेरिका भारत सहित कई देशों के साथ साझेदारी करने की भी सोच रहा है। वहीं भारत के रक्षा मंत्री ने अभी तक डिफेंसिव अप्रोच अपनाया हुआ है। इससे भारत को ही नुकसान हो सकता है। आज के युग में इंफॉर्मेशन वार अधिक होता है, जहां पर दुश्मन से युद्ध के बिना ही युद्ध जीता जाता है। ऐसे युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक है कि एक आक्रामक नीति अपनाई जाए और थोड़ा आक्रामक भाषा में बयान दिए जाए और कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जाए। आज तक को दिए इंटरव्यू